बच्चों हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में जो प्रेजेंटेशन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट। प्रेजेंटेशन इस चीज़ का भी शोधक है कि आप कितने तैयार हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। और ये दुनिया में अगर आपको खड़ा होना है, लड़ना है, तो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। विकल्प नहीं है भागने का हमारे पास। और हम किस चीज़ से डरते हैं भाई प्रेजेंटेशन में? खुद से डर रहे हैं हम, या सामने वाले से डर रहे हैं? हम बोलने से डर रहे हैं, खुद को बताने से डर रहे हैं। इसको एक विषय से जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ मामला है भाई। क्या हम प्रगति नहीं चाहते? क्या हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते हैं? ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, हर एक क्षेत्र में, और खास करके डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में, आज के समय में पूरा डिजिटल युग है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। बिना बात किए, बिना बोले, बिना साझा किए जीवन में प्रगति बहुत 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 हद तक असंभव हो जाता है। और यकीन मानो, डरने की ज़रूरत नहीं है जिस भी भाषा में। इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज़ स्पीक, गो अहेड, बोलिए, सुधार करिए। शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कि भाई आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, सुनिए उसको, बार बार रिकॉर्ड करिए, और बोलने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अध्ययन करिए, प्रयास करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करते 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 आपके प्रयास में निखार आने लगेगा, विश्वास करिए इस बात पर। और खुद को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? उस रास्ते पर जहां लोग आप पे प्रश्न करें, उस रास्ते पर जहां पे आपके सामर्थ्य और शक्ति पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाएं, उस रास्ते पर जहां आप स्वयं से नजरें ना मिला पाएं, उस रास्ते पर जहां पे आप ये ना कह पाएं कि भाई जब आपको पढ़ने का मौका मिला, शिक्षा मिला, तो आपने सही प्रयास नहीं किया, सही सामर्थ्य, सही शक्ति नहीं दिखाई, कोशिश नहीं की। सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। बेहतर प्रयास करिए, सकारात्मक रहिए, और जब भी कुछ बेहतर करने का मौका मिले, आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले, तैयारी करिए, जी जान लगाइए, और ऐसा बोलिए, ऐसा खुद को प्रेजेंट करिए कि अगला सुनने वाला आश्चर्यचकित हो जाए, आपकी प्रशंसा किए बिना ना रह पाए। और एक विद्यार्थी के तौर पर खुद को और बेहतर से बेहतर बनाने की ये जो सतत प्रयास की प्रक्रिया है, उसमें लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। बहुत सारे संसाधन है। सोचिए, पहले संसाधन नहीं लोगों के पास होते थे, पढ़ने की किताबें नहीं होती थी, किताबें खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, दूर दराज इलाकों से लोग पैदल चल करके, नदी पार करके, कहीं कुछ नंगे पैर चल के स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, जो भी आप कहते हो, वहां जाते थे अध्ययन करने, किताबें पढ़ने, अपने व्यक्तित्व को निखारने। आज आपके दरवाजे पर विद्या खड़ी है, आपके हाथ में पूरा का पूरा ज्ञान का संसार मौजूद है। तो आखिर क्यों हम ना थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करें, और बेहतर बनने की? हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या हमारी एक गुरु की क्या सार्थकता, क्या सिद्धता रह गई है भाई, कि हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा स्रोत, वो प्रेरणा के रूप में, भले ही एक ऑडियो मैसेज के द्वारा ही, पर मैं आपको जागृत करने का काम कर रहा हूं कि जागिए, उठिए, और तब तक मत पीछे मुड़ के देखिए तब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। बहुत सारे अड़चन है, बहुत सारे आपको भटकाने वाले साधन संसाधन मौजूद हैं चारों तरफ, लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे में अपने लक्ष्य तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि साधने वाले साधक बहुत कम बचे हुए हैं। ध्यान रखिए। तो एक विद्यार्थी के तौर पर थोड़े समय के लिए, राइट, एकलव्य की तरह तपस्या करिए, व्रत करिए, अपने अंदर सामर्थ्य सिद्धि पैदा करिए, राइट। और जिस तरीके से माँ सावित्रीबाई फूले ने समाज की बुराइयों से लड़ते हुए शिक्षा का एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खोला, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए, उनके व्रत को, उनके त्याग को ऐसे हम नहीं कर सकते, ऐसा जाया नहीं जाने देना है, राइट। बहुत बड़े बड़े महान विभूतियां माँ भारती, इस भारत की मिट्टी ने
उनको जाया है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, हम उन्हीं के वंशज हैं भाई। तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि हमारा काम शिकायतों पर, समस्याओं पर चर्चा करना नहीं है, समाधान की तरफ बढ़ना है। मैं क्या हूं, मुझे कितना आता है, मेरे पास कितना ज्ञान है, उसका कोई महत्व नहीं होगा अगर मैं अपने विद्यार्थियों में, आप में वो शक्ति, सामर्थ्य, वो ऊर्जा नहीं भर पाया। आपकी लड़ाई अंधकार से है, उजाले से नहीं है। आपको उजाले की तरफ बढ़ना है, अंधकार की तरफ नहीं देखना है। और लड़ाई तो इसी बात की है ना कि भारत को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए। उसमें आपका भी योगदान है, इस बात को समझिए। जब कभी भी मैं आपको क्लास में डांटता हूं या जब कभी भी मैं थोड़ा हताश, निराश होता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी भी आपसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षाएं मेरे प्रगति से नहीं, आपकी प्रगति से, देश की प्रगति से, राष्ट्र की प्रगति से, समाज की प्रगति से, आपके परिवार की प्रगति से जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके मेरी भावनाओं को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। उठिए, खड़े होइए, किसी एक महान विभूति को अपना आदर्श बनाइए। कोई ना मिले तो अपने माता पिता को अपना आदर्श बनाइए, देखिए उनके संघर्ष को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को, और उठिए, बोलिए, बात करिए, सीखिए, बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करिए। और जीवन में जब कभी स्टेज पे आने का मौका मिले, बार बार कह रहा हूं, ऐसे दहाड़िए शेरनी की तरह कि सामने सुनने वाला आपकी प्रशंसा किए बिना ना रह पाए। खुद को और बेहतर से बेहतर करिए, और जितना भी हो सकता है हमसे, हमारे पास जितना सामर्थ्य, जितना संसाधन है, स्वागत है आप सभी का। ले जाइए सब कुछ, सीखिए जितना चाहिए, समस्या लेकर के आइए, समाधान लेकर के जाइए। इसी बात के लिए हमें आपके पास भेजा गया है। तो प्यारे बच्चों, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक सच्चे संकल्प के साथ, एक सच्चे सिद्धि के लिए अपने सामर्थ्य को जगाते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, क्योंकि आपकी बेहतरी में देश की बेहतरी जुड़ी हुई है, आपके परिवार की बेहतरी जुड़ी हुई है, आपके समाज की बेहतरी जुड़ी हुई है। तो खूब अच्छे से, मन से, लगन से पढ़ाई करें, चेतना को जगाइए, अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार पर चिंतन करिए, और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।